तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सलाम सरफीस आप लोग के बीच एक बार उपस्थित हुए हैं। क्लास 12th ITF हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12 का चैप्टर होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फॉर्मूला ही उठा के दे दिया जाएगा और ये बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं कि डिफिनेशन ITF क्या है, ITF कितने प्रकार के होते हैं, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग। आइए तो देखिए, क्लास 12th ITF का फुल फॉर्म होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स का हिंदी होता है प्रतिलोम या उल्टा। किसका उल्टा भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। समझ में आ गया? इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स का हिंदी होता है प्रतिलोम या उल्टा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का हिंदी होता है फलन, चीज या वस्तु। तो ITF का फुल फॉर्म होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आइए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन, इफ यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो? x हो। ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो बच्चों? x हो। इफ साइन थीटा इक्वल टू x, देन तब थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर x हो तो थीटा बराबर ये साइन उस पार चल जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। क्या बनेगा इसको? साइन इनवर्स x। इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स x। क्या पढ़ोगे? साइन इनवर्स x। तो साइन थीटा बराबर x हो तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स x। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा, इफ यदि cos थीटा बराबर, ध्यान दें, अब दूसरा देखने वाले हैं हम लोग। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? x। तो बताएंगे थीटा बराबर क्या होगा। तो यही cos उस पार चल जाता तो ये बन जाता है cos इनवर्स x। तो अब तक में हम लोग क्या क्या प्राप्त कर चुके हैं? साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x। फिर अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा, टेन थीटा बराबर क्या हो? x। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा? तो ये टेन उठ के उस पार चल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? टेन इनवर्स x। फिर ये टेन इनवर्स इस पार आएगा तो ये बनेगा आपका क्या? टेन थीटा। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो सर टोटल कितना प्रकार का होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना प्रकार का होता है? वो 6 प्रकार का होता है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितना प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होगा। कौन कौन? साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। बात समझ में आया? चलिए तो यहां लिखेंगे ITF, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ITF। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ITF। ध्यान दें, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ITF। पहला देखिए, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और एक है बच्चों कोसेक इनवर्स x। बात समझ में आया? तो साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और ये क्या होता है आपका? कोसेक इनवर्स x होता है। तो इससे ये पता चला कि ITF अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार का होता है तो ITF भी कितना प्रकार का होगा? 6 प्रकार का। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। ठीक है, आइए अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन देखिएगा, कहेगा फाइंड साइन इनवर्स 1/2। अब इसका मान निकालें। फाइंड साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालें। आइए तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा इसका मान निकालने के लिए, साइन इनवर्स 1/2 का मान। तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देंगे। तो आप सोचिए कि साइन के किस एंगल पर इसका मान 1/, यानी साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान, और ये जो 30 डिग्री है उसको रेडियन में लिखा जाता है साइन π/6। ये हो गया π/6, 30 डिग्री होता है और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो आपको सोचना है कि ये कितना डिग्री का मान
1/2 होता है तो बच्चा बताएगा कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो डिग्री लिखा नहीं जाता, रेडियन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे क्या π/6। ये हो गया आपका आंसर। बच्चा बोलेगा सर कैसे आया, आइए इसको प्रूव करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। ये चीज़ हम आपको बता के रखे हैं, अभी एक परिभाषा पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर अगर x हो तो थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन उस पार चल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या साइन इनवर्स x। ये साइन उस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। आइए यहाँ पे, तो साइन π/6 बराबर कितना है 1/2, तो इसको हमने माना बच्चों थीटा और इसको हमने क्या मान लिया x। तो साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा की जगह कौन π/6 बराबर ये उस पार चल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो इससे ये पता चला कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया π/6। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट लगे कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। चलिए इसका बताएंगे आप लोग फटाफट कमेंट करके। तो ये क्या है आपका cos इनवर्स 1/2 है प्यारे बच्चों। अब आपको सोचना है कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। जल्दी जल्दी माइंड में क्लिक कीजिए फटाफट, 0 30 45 60 90 जल्दी बताएंगे क्या होगा। तो cos इनवर्स अगर 1/2 है तो क्लिक किया कि गुरुजी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और cos 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है 60 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/3। इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स 1/2, दिमाग में क्लिक करना है कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उधर से जवाब आएगा कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे π/3 और ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, बात समझ में आया? अब आइए सर इसको भी थोड़ा सा प्रूव कर दीजिए ना, बाकी उसको प्रूव करने की कोई जरूरत है। आइए इसको पूरे को हमने क्या मानेंगे बच्चों थीटा, और इसको हमने क्या मान लिया x। तो cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो यही cos उस पार चल जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स क्या 1/2। cos इनवर्स कितना 1/2। ठीक है, तो यही इसीलिए हम कहे कि cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया π/3। चलिए और देखते हैं फटाफट क्वेश्चन, फाइंड tan इनवर्स 1 का वैल्यू। फाइंड tan इनवर्स 1, फाइंड tan इनवर्स 1। जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो चलिए गुरुजी आप बता दीजिए इसको पहले क्या होगा। तो tan इनवर्स 1। अब हमको सोचना है, प्रूफ वगैरह कोई चक्कर नहीं, ये सोचना है कि कितना डिग्री का मान, tan में सोचना कितना डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है, कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इससे पता चला tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो tan इनवर्स 1 को हम क्या लिखेंगे π/4। 45 को क्या लिखा जाता है π/4। थोड़ा सा हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर दें, पाई में जो है ये पाई रेडियन होता है, डिग्री में होता है इसका कितना 180। ये आपको याद रहना बहुत जरूरी। पाई का कितना हो गया 180। दूसरा होता है π/2 और ये होता है प्यारे बच्चों 90। यानी कहने का मतलब ये है कि पाई में अगर 2 से भाग दे देंगे यानी आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अगला बात करें π/3 तो ये कितना डिग्री आएगा आपका 60 डिग्री। एक होता है π/4, ये कितना होगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। अगला है π/6, ये आएगा कितना आपका 30 डिग्री। कम से कम ये तो याद रहना ही चाहिए। एक और याद रख लीजिएगा π/12, ये होता है आपका 15 डिग्री। π/12 कितना 15 डिग्री। तो पाई का 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 45, π/6 30, π/12 15 डिग्री। ये आपको कंप्लीट एकदम याद होना ही चाहिए, तभी आप डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं। कहीं आ गया 60 डिग्री उसको लिखेंगे π/3, कहीं आ गया 45 डिग्री उसको लिखेंगे π/4, कहीं आ गया 30 डिग्री उसको लिखेंगे π/6, कहीं है 90 डिग्री उसको लिखा जाएगा π/2, कहीं है 180 डिग्री उसको क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स √2। अब इसका वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों। तो सोचिए थोड़ा सा कोसेक इनवर्स √2 का क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। तो कोसेक इनवर्स जो है ना साइन से रिलेटेड करता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, और कोसेक इनवर्स जो है साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है उसका उल्टा होता
है कि नहीं। तो ये क्या होगा, तो 1/√2 इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका मतलब ये हुआ कोसेक इनवर्स √2 मतलब साइन इनवर्स 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या होगा, साइन कितना डिग्री का मान क्या कहते हैं, साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। और 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा 45। 45 का मतलब पाई बटे कितना 4। अभी जो अब लिखाए थे हम आपको कि देखिए यहाँ 45 को आप क्या लिख सकते हैं पाई बटे 4 लिख सकते हैं। 45 को पाई बटे 4 लिख सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर ये आ जाएगा पाई बटे 4। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, कोस इनवर्स। किसका, तो बताइए कोस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/2। तो गुरुजी इसका जो वैल्यू आने वाला है कोस का वो आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये कितना होगा पाई बटे 3, पाई बटे 3। और 1/2 का ही उल्टा 2 है, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा पाई बटे 3। ये हो गया आपका आंसर। और इसी में कभी कभी लगा देता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, बच्चा का हालत खराब। प्रिंसिपल उसका रेंज होता है, बताएंगे आगे चल के। चलिए आगे बढ़े बच्चों। सर ये सब तो जितना क्वेश्चन कराएं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी माइनस में रहता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है माइनस वाला क्वेश्चन, ऐसा आएगा साइन इनवर्स -1। अब इसका क्या करें सर, तो इसके लिए पहले आइए इसको फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला ये है बच्चों, और ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा देखिए टेन इनवर्स -x बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स x। और तीसरा देखिए कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। गुरुजी इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, तो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स कहाँ गया, वो भी आएगा माइनस में, लेकिन उसको हम आगे बताएंगे। तो पहले इसको देखना है कि अगर इसके आर्क लेंथ में अगर माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो इसमें माइनस क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। माइनस क्या हो जाता है बाहर, किसमें किसमें फिर से रिपीट कर रहे हैं, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x। कहीं भी अगर ये तीनों फंक्शन नजर आ जाए, तीनों ITF नजर आ जाए, और जैसे भी माइनस रहे, जैसे माइनस रहेगा वो माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। आइए इसका देखते हैं। तो आइए इसको हमने क्या माना, पूरे को मान लो x, क्या माना प्यारे बच्चों x। तो ये हो गया साइन इनवर्स -x, और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x का क्या माइनस साइन इनवर्स x। तो इसमें माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x के जगह कितना 1, माइनस रहने दिया। अब ये आपको सोचना है कि साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो 90 को लिखते हैं क्या है पाई बटे 2। इसका आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स कितना है -√3। तो हम बताएं कि टेन इनवर्स के केस में भी अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो आइए ये पूरे को हमने क्या माना बच्चों x, तो ये हो गया टेन इनवर्स -x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस जैसे ही बाहर आया तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स √3। अब ये आपको सोचना है कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू √3 हो, टेन कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो आप बताएंगे 60 डिग्री। 60 को लिखा जाता है पाई बटे 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें। कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2। तो देखिए कोसेक इनवर्स के केस में भी माइनस क्या हो जाता है बच्चों बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस कोसेक इनवर्स 2, माइनस कोसेक इनवर्स 2। अब बताइए कोसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है साइन इनवर्स का। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा आप ही बताइए। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 उसका उल्टा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 30। 30 को लिखा जाता है पाई बटे 6। 30 को क्या लिखेंगे माइनस पाई बटे 6। क्लियर हो गया। तो ये तो माइनस वाला।
अब गुरुजी अब जो 3 बचा अगर उसमें माइनस आ जाए तो क्या करें, तो अभी बताने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, देख सकते हैं पूरा। फिर अभी मिक्स कराएंगे। अभी एक क्या करा रहे हैं, किसका किसका, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का। फिर इसमें कराएंगे कौन कौन बचा हुआ है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। फिर सबको मिक्स कर देंगे। आइए इसमें देखिए आप तरह से, जब आपका मान ले क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2, +1/2 रहता तो डायरेक्ट, अगर यहाँ प्लस रहता कॉस इनवर्स तो प्लस का तो जानवे ही करते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, π/3, क्योंकि ये जो डिग्री है वो कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का 1/2, इसीलिए इसको π/3 लिखा गया। लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, और वो भी जो माइनस है कॉस इनवर्स में आया है। तो अभी 3 फॉर्मूला और बचा हुआ था, कॉस इनवर्स -x, और दूसरा था आपका सेक इनवर्स -x, और एक था आपका कोट इनवर्स -x। ठीक है, पहला क्या था आपका कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x। पहले में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स -x है तो इसमें माइनस बाहर डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसमें क्या होता है गुरुजी, तो इसमें होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी माइनस तो बाहर आता है लेकिन उसके साथ पाई होता है, तो पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स x। यहाँ पे बताएंगे गुरुजी इसका वही सेम चीज, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और यहाँ पे बताएंगे बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्लियर, समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है अब आइए थोड़ा सा, तो ये तीनों फॉर्मूला में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, तो अब देखिए यहाँ कोस इनवर्स -1/2 आ गया, तो बताइए क्या करें, तो ये पूरे को आप क्या मान लीजिए x, ये 1/2 का x माना तो ये हो गया माइनस कोस इनवर्स -x। बताइए कोस इनवर्स -x का क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो हमने यहाँ x को तो किसको माना है, 1/2 को, आगे माइनस है तो ये हो गया कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2 का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x के जगह कितना, 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। पाई को रहने दिया। अब सोचना है कि कितना डिग्री का मान 1/2 होता है कॉस में, तो 60 डिग्री का मान, और 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। इसके नीचे 1 छुपा हुआ, एलसीएम लो कितना आएगा, 3, लो एलसीएम 3, तो 3 से भाग दोगे 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में पाई गया कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2π/3, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -√3/2, तो इसको माना x, क्या माने इसको, ये पूरे को हमने माना x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स -x, और इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना, √3/2। पाई को रहने दिया प्यारे बच्चों। अब आपको सोचना है कि कोस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, एलसीएम लो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 6 लेंगे, 6 पाई माइनस पाई, ओवरऑल कितना हो गया 5π/6, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस समझ में आ गया। तो अभी का जो लेक्चर दिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर समाप्त। अदर राइटर का भी आप देखिएगा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, वो आपको पूरा बन जाएगा। पहला चैप्टर एकदम पूरा फिनिश्ड, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक अदर राइटर का हो, वो पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सीखे, मान निकालने सीखे, क्लियर हो गया। अब दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, दोनों को जो है दोनों क्वेश्चन दे देते, फाइंड साइन इनवर्स -1/2, एक नंबर हो गया। दूसरा कॉस इनवर्स 0। ठीक है, कॉस इनवर्स
माइनस √3/2। तीसरा tan इनवर्स -1। चलिए ये तीनों में माइनस है। चौथा साइन इनवर्स √3/2। चलिए पहला का बनाते हैं हम लोग। पहला क्या है? साइन इनवर्स -1/2। ध्यान दो प्यारे बच्चों, पहला क्या है आपका? साइन इनवर्स -1। इसमें माइनस आ गया और साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ इसमें क्या होगा? माइनस साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया π/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू। ये आपका क्या हो गया? आंसर। दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -√3/2। cos के आर्क लेंथ में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि माइनस बाहर आएगा। सॉरी, माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स कितना? √3/2। चलिए पाई रहने दिया। cos कितना डिग्री का वैल्यू? √3/2। तो सर 30 डिग्री, तो पाई बटे क्या लिखोगे? 30। एलसीएम लोगे तो 5 पाई बटे कितना आ गया? 6। टेन इनवर्स -1, तो टेन इनवर्स के केस में भी माइनस आया, लेकिन इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये हो गया माइनस टेन इनवर्स 1। माइनस रहने दिया। टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4। बस ये आपका हो गया आंसर। अब एक लास्ट बचा है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स √3/2। और ये जो साइन इनवर्स √3/2 ना, इसमें माइनस है, माइनस तो है ही नहीं, प्लस वाला, तो प्लस का तो डायरेक्ट होता है। साइन इनवर्स √3 कितना डिग्री का वैल्यू? तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को क्या लिखा जाएगा? √3/2। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब टोटल जो फॉर्मूला हम लोग लिखे प्लस में माइनस में, एक बार हम लोग क्लियर से देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े किसमें कि साइन इनवर्स अगर -x हो तो इसमें क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा क्या पढ़े प्यारे बच्चों? टेन इनवर्स -x, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाता, तो ये हो गया माइनस टेन इनवर्स x। तीसरा देखिए कोसेक इनवर्स -x। क्या बोले? कोसेक इनवर्स -x, तो इसमें होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। चौथा देख सकते हैं आप, ठीक है, इसका जो रेंज होता है प्यारे बच्चों वो होता है -π/2 से कहाँ? +π/2। अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि रेंज डोमेन क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए ये हो गया 3। अब अगला जो 3 है क्या? cos इनवर्स -x, तो इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं, आगे नहीं आएगा, पाई माइनस होता है, पाई माइनस क्या? cos इनवर्स x। दूसरा देखिए सेक इनवर्स -x, तो इसमें भी डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आता, पाई के साथ, तो ये हो गया पाई माइनस क्या? सेक इनवर्स x। और तीसरा है प्यारे बच्चों कोट इनवर्स -x बराबर क्या? पाई माइनस क्या? कोट इनवर्स x। ठीक है, इसका रेंज होता है 0 to पाई, 0 से लेके कहाँ तक? 180, और यहाँ पे है -90 से +90 के बीच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप जरूर बुक बनाइएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा, ठीक है। पहला चैप्टर एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी राइटर का हो, पहला चैप्टर आपसे बनेगा ही बनेगा, हम आपसे वादा करते हैं। और ये कोई एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट काम देने वाला है कि नहीं? फॉर्मूला। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा प्यारे बच्चों, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, बात समझ में है कि नहीं, हम टोटल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्लियर? ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।